हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू टॉपिक इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, डिजीज कम्युनिकेशन का अगला टॉपिक अपन चालू करते हैं। कौन सा? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, बेसिकली अपन इसको समझते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड उसके कहते हैं कि कोई एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, एक हेल्दी पर्सन है, उसमें किसी इन्फेक्शियस एजेंट के घुसने से लेके उसके साइन और सिम्टम्स, फर्स्ट साइन और सिम्टम्स दिखाने तक का इंटरवल क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। ठीक है, यानी किसी हेल्दी पर्सन में किसी इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर ट्रांसमिशन होने से लेकर उसके फर्स्ट साइन और सिम्टम्स आने तक का पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स वेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टेक प्लेस। यानी क्या होता है? फर्स्ट साइन सिम्टम्स क्यों दिखाता है? क्योंकि जो इन्फेक्शियस एजेंट आएगा वो खुद की मल्टीपल कॉपी बना लेगा उसमें, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो होस्ट है उसका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगा, उसका हेल्थ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएंगे, साइन और सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे किसी डिजीज़ के, ठीक है, किसी बीमारी के। उसको क्या बोलते हैं? उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ठीक है, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड उसको कहते हैं कि जितना टाइम रिक्वायर होता है किसी डिजीज़ के जो टोटल केसेज उनमें होते हैं उनमें से 50% केसेज, यानी उनमें से आधे केसेज उस क्या डिजीज़ का क्या इंक्यूबेशन पीरियड प्रदर्शित करें। यानी जुकाम मान लो, ठीक है, किसी के अगर जुकाम है तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके जुकाम हुई है, मान लो अपन एक क्या कर रहे हैं, मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड निकाल रहे हैं, तो उनमें से 50% लोगों को कितने दिनों में साइन एंड सिम्टम्स आना चालू हो गए, वो उनका मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। यानी उनका क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। जैसे क्या होता है, 12 आवर से लेकर 3 दिन तक क्या होता है, जो जुकाम होता है या जो नॉर्मल फ्लू होता है उसका मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि 3 घंटे से लेके उसको 12 घंटे से लेकर उसको 3 दिन तक साइन एंड सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे 50% जुकाम के केसों में। उसको बोलते हैं मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड। बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड को कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहला है जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम क्या होता है? इंटरवल होता है, किसमें? एक इंटरवल टाइम होता है कि रेसिपिएंट ऑफ इन्फेक्शन, मतलब होता है कि इन्फेक्शन होने से लेकर उसके मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी का प्रदर्शित करता है। मोस्टली क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बराबर ही होता है। तो ये क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या किस पर डिपेंड करता है? जनरेशन टाइम। सबसे पहले जनरेशन टाइम क्या होता है कि किसी एजेंट के अंदर जाने से या फिर मतलब इन्फेक्शन होने से लेकर वो टाइम जो वो खुद की मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी दर्शाता है, ठीक है, यानी वो खुद के मैक्सिमम साइन एंड सिम्टम्स या इन्फेक्टिविटी दर्शाता है, उस समय को लेकर के उस समय तक क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं जनरेशन टाइम। ये हर एक पैथोजन का अलग होता है, ठीक है, रफली ये इक्वल होता है किसके? इंक्यूबेशन पीरियड के। बात करते हैं कौन सा? इन्फेक्टिव डोज। इन्फेक्टिव डोज का मतलब होता है कि इन्फेक्शन की कितनी मात्रा अपने अंदर गई है, ठीक है, यानी कुल मिला के जैसे कितनी डोज मतलब हो गई कि कितने बैक्टीरियल वायरल जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो कितनी मात्रा में अपने शरीर में गया है, उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव डोज। तो सबसे पहले कौन था? जनरेशन टाइम, ठीक है, जो किसको करता है? डिटरमाइन करता है इस इंक्यूबेशन पीरियड को, ठीक है। इन्फेक्टिव डोज, जितनी ज़्यादा आएगी उतना इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा, ठीक है। तो मतलब क्योंकि इन्फेक्शन के साइन और सिम्टम क्या आएंगे, जल्दी आएंगे ना, तो इन्फेक्टिव डोज। तीसरी है पोर्टल ऑफ एंट्री, की एंट्री का पोर्टल कौन सा है या कौन से तरीके से वो क्या हो रही है, एंटर हो रही है। ये पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब होता है कि मतलब किस तरीके से वो अपने शरीर में गया, ठीक है। सबसे इसका जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है वो कुछ में होता है, रेबीज के केस में होता है, ठीक है। अपन रेबीज में क्या देखते हैं कि अगर वो पाँव पे काटता है, ठीक है, पाँव पे काटता है तो जो क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब बहुत दिन लगाते हैं। लेकिन अगर इस हिस्से से, ठीक है, अपने आधे हिस्से से अगर ऊपर काटे, ठीक है, हाथों में काटे, नेक में या चेहरे पे काटे, तो सबसे जल्दी क्या होता है, बहुत ही कम इंक्यूबेशन पीरियड हो जाता है और रेबीज के फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। तो पोर्टल ऑफ एंट्री भी क्या इसमें भूमिका निभाती है। चौथी होती है इंडिविजुअल सस्पेक्टिबिलिटी, की इंडिविजुअल एक आदमी कितना सस्पेक्टिबल है उस मतलब एजेंट के लिए, यानी कुल मिला के इम्यूनिटी से। इसका कहना किससे? इम्यूनिटी से। मतलब मान लो कि अपन कुछ किसी ट्रिप पे गए, ठीक है, 4 जने गए अपन, तो जिसमें से क्या हो गया कि 3 जनों के क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं हुआ, और एक के क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया या डिजीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी इम्यूनिटी कम थी, ठीक है। तो इंडिविजुअल सस्पेक्टिबिलिटी भी किसमें क्या हो रहा है, क्या निभाती है, इंक्यूबेशन पीरियड में एक रोल निभाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच अदर, सॉरी ऑफ ईच डिजीज। मतलब क्या है, अब अपन देखते हैं लेंथ ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, यानी हर एक अलग डिजीज के लिए कौन कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड की, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, यानी फ्यू आवर्स टू 3 डेज, ठीक है, कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक। जैसे स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग होता है, कोलेरा होता है, ठीक है, डिसेंट्री और इन्फ्लुएंजा, इनका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम होता है। फिर देखते हैं मीडियम, ठीक है, मीडियम इंक्यूबेशन पीरियड जहाँ तक होता है, क्या होता है, 10 से फ्रॉम यानी 10 दिन से लेकर 3 वीक्स के बीच में, ठीक है। ये मतलब थोड़ा इससे बड़ा है, ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें कौन सा होता है, टाइफाइड आते हैं, ठीक है, चिकन पॉक्स आता है, मिजल्स आता है, मम्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीडियम इंक्यूबेशन पीरियड। और लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड जिनमें क्या लगता है, बहुत हफ्ते लग जाते हैं, महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, लेप्रोसी, टीबी, स्लो वायरस डिजीज। ये सारे के सारे अपन ने देखे कि अलग अलग मतलब इंक्यूबेशन पीरियड की लेंथ के अनुसार ही कितने टाइप के हो सकते हैं। अब अपन देखते हैं मोस्टली इनके अलग अलग कुछ टर्म आती है, ठीक है। एक होता है लेटेंट पीरियड, होता है एक होता है विंडो पीरियड। बेसिकली है क्या
बेसिकली लेटेंट पीरियड क्या है, यूज्ड इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में इसको यूज लिया जाता है एज इक्विवेलेंट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड के इक्विवेलेंट इसको यूज में लिया जाता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड की तरह ही होता है लेटेंट पीरियड भी। बेसिकली बस इसमें फ़र्क ये है कि मतलब अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसमें क्या बोला जाता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है तो उसमें कौन सा बोला जाता है, लेटेंट पीरियड बोला जाता है, ठीक है। डिफाइंड एज पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन, कि एक बंदे की क्या हुई, डिजीज हुई, उससे लेके उसको किस पीरियड के बाद में उसको डिजीज डिटेक्ट कर ली अपन ने, उस विंडो पीरियड को, सॉरी उस पीरियड को क्या बोलते हैं, लेटेंट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। विंडो पीरियड किसे बोलते हैं, टाइम रिक्वायर्ड बिटवीन एक्सपोजर टू लेबोरेटरी डिटेक्शन ऑफ डिजीज, यानी एक्सपोजर होने के बाद उसको लेब डिटेक्शन, लेब डायग्नोसिस कब किया जाता है, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे अपन ने क्या हुआ, एक्सपोजर हो गया, अपन ने मतलब एक्सपोजर हो गया और इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, डिजीज अपने अंदर घुस गई है। अब देखते हैं कि उसका लेब डायग्नोसिस करने से, लेब रिपोर्ट जब तक आती है, उसकी लेब डायग्नोसिस आती है, उस पीरियड को क्या बोलता है, विंडो पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है, वो बंदा दूसरों को डिजीज तो फैलाता है, लेकिन उसके अगर टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट आएंगे नेगेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, HIV में, ठीक है, और भी बहुत सारे केसेज आते हैं जिनमें विंडो पीरियड बहुत ज़्यादा क्या होता है, घातक होता है। अब अपन देखते हैं ऑल द फॉलोइंग्स आर यूज्ड एज प्रोक्सी मेजर, ठीक है, कि सारे के सारे जो अपन ने कौन से देखे, लेटेंट पीरियड, विंडो पीरियड, ठीक है, सीरियल इंटरवल और जनरेशन टाइम जो ऊपर देखा था अपन ने, ये सारे के सारे इंक्यूबेशन पीरियड की जगह यूज में लिए जा सकते हैं अलग अलग केसेज के अंदर, ठीक है। सबसे पहला नोट ये हुआ। अगले देखते हैं लेटेंट पीरियड का देखा था अपन ने, जो मतलब क्या इंक्यूबेशन पीरियड की जब अपन यूज में लेते हैं, और कौन सा, वो पीरियड जिसमें क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। जनरेशन टाइम क्या था, ठीक है, जनरेशन टाइम जिसमें ठीक है एक्सपोजर से लेके मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी जब तक आए उसको बोलते हैं। और सीरियल इंटरवल से कहते हैं प्राइमरी केस से लेके सेकेंडरी केस के बीच में जो क्या आता है, टाइम इंटरवल आता है, उसको क्या बोला जाता है, सीरियल इंटरवल बोला जाता है, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं अगले वाला नोट क्या है, डिजीज कम्युनिकेबल और हाईली ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड की डिजीज कम्युनिकेबल और हाईली ट्रांसमिटेड होती है ड्यूरिंग लेटर, मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड का जो लेटर पार्ट होता है ना, आखिरी वाला पार्ट, उसमें डिजीज कम्युनिकेबल और क्या होता है, हाईली ट्रांसमिटेड होती है। कौन सी, जैसे कौन सी होगी, मीजल्स है, पर्टूसिस और हेपेटाइटिस है। ये डिजीज ऐसी है जो कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसकी जो लेटर पार्ट होता है सबसे ज़्यादा, उसमें सबसे ज़्यादा हाईली ट्रांसमिटेड होती है, कम्युनिकेबल हो सकती है, ठीक है। इसको अपन याद रख सकते हैं, लेटर ही वो मी, मतलब ठीक है। लेटर का मतलब हो गया कि इंक्यूबेशन पीरियड के लेटर के आखिरी वाले पीरियड में ही, मतलब क्या हो गया, हेपेटाइटिस, और ऊ का मतलब होता है वूपिंग कोज कफ, एंड मी का मतलब हो गया मीजल्स, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक मान लो, ठीक है। और ये बेसिकली मैंने इतना पार्ट ना अर्पित के नोट से उठाया है, इसके लिए मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है। डिजीज विद इंक्यूबेशन पीरियड जिसका 10 डेज से कम होता है वो कौन सा होता है, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा और प्लेग, ठीक है, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन से कम होता है, ठीक है। डिजीज इन्फेक्शियस बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि कौन कौन सी डिजीज होती है जो इन्फेक्शियस होती है सिम्टम्स के आने के पहले और बाद भी, ठीक है, पहले भी इन्फेक्शियस होती है और बाद भी होती है सिम्टम्स आने के पहले। कौन कौन सी, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस बी एंड पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। ये सारी की सारी डिजीज इन्फेक्शियस, मतलब सिम्टम्स आने के पहले भी इन्फेक्शियस होती है, बाद में भी होती है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर हिप्पोमी, मम, मतलब हिप का मतलब हो गया हेपेटाइटिस, पो का मतलब पोलियो, ठीक है, मम का मतलब कौन सा, मम्स, एंड मीजल्स का एमी, ठीक है। अब अपन देखते हैं यूजेस ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड का यूज़ कहाँ आता है। तो अब देखते हैं यूजेज है, वो इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि अपन, मतलब उस इंक्यूबेशन पीरियड का अगर किसी डिजीज का अपन को पता है तो उससे अपन क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं, उसको क्या क्या, मतलब हेल्थ केयर सर्विसेज में उसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं। सबसे पहला आता है ट्रैकिंग ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड क्या कॉन्टेक्ट, मतलब अपन उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को पता लगा सकते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है, जैसे इंक्यूबेशन पीरियड का कि इतने दिनों बाद में आया, ठीक है, तो अपन उसका क्या देंगे, प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे कि तुम कहाँ गए थे, मतलब ठीक है, अब तूने क्या क्या खाया, कितने दिन लोगों के कॉन्टेक्ट में आए, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड का से अपन क्या लगे, ट्रेस कर लेंगे अपन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और कॉन्टेक्ट का, ठीक है। ये सबसे पहले आता है उसमें, ठीक है। जैसे टाइफाइड मेरी के केस में आता ना, कि मतलब उसको अपन क्या करते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अपन उसको पूछते हैं कि तुमने किस किस घरों के, मतलब घरों में क्या बनाया, खाना बनाया था, ठीक है, कितने टाइम बनाया था, तो कितनी बार जाती थी, आखिरी बार कब गई थी, उसके बाद में देखिए कितने दिनों बाद में उसको क्या आया, साइन एंड सिम्टम्स आए हेल्दी लोगों को, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है। तो ये अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को, ठीक है। दूसरा आता है इंक्यूबेशन पीरियड का यूज में होता है पीरियड ऑफ सर्विलेंस, ठीक है, क्वारंटाइन फॉर मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, मतलब यानी अपन क्या करते हैं इसमें कि मैक्सिमम सर्विलेंस करते हैं, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर एरिया है उसमें मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है उस डिजीज का, वहाँ तक अपन रुक के क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कोई और तो उस पीरियड में क्या है, इन्फेक्शियस मतलब आदमी है कि नहीं है। कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे क्वारंटाइन कर लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, ठीक है, जो इन्फेक्शियस पर्सन है उनको अलग कर लेंगे। उसके बाद में मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक अपन मतलब क्या करेंगे, वेट करेंगे उस एरिया में। अगर उनके अलावा क्वारंटाइन करे अलावा करने के बाद भी अगर लोगों को क्या हो रहा है, डिजीज हो रहा है, इसका मतलब अभी भी वहाँ पे तो इन्फेक्शियस पर्सन से मौजूद है, ठीक है। ये अपन क्या कर सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड का यूज़ ले सकते हैं उसको। तीसरा होता है क्या, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, यानी अपन को अगर किसी चीज़ का, किसी डिजीज़ का अगर आईपी पता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड पता है, तो अपन उसके हिसाब से उसको ये पता लगा सकते हैं कि इनके कौन सा मतलब वैक्सीन देनी है, ठीक है, एक्टिव देनी है, पैसिव इम्यूनाइजेशन करना है, कौन सी वैक्सीनेशन यूज़ करनी है और कितने टाइम के बीच में करनी है, ठीक है। नॉलेज ऑफ आईपी हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज विथ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड
एंटीसीरा, ठीक है, इनके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वैक्सीनेशन कर सकते हैं। चौथा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइंट सोर्स, कहाँ से ये फैल रहा है, उसका पॉइंट सोर्स का पता लगाने में भी आईपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन पॉइंट सोर्स एपिडेमिक ऑल केसेस अकर विद इन 1 आईपी, मतलब है यानी है क्या कि मान लो कोई एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, जिससे एक के साथ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को एक ही टाइम में क्या हुआ, कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, जैसे कोई भी बवाल गैस त्रासदी या कुछ भी मान लो, ठीक है, यानी एक, ठीक है, एक पॉइंट सोर्स था, एक ही दिन, एक ही मान लो कोई ब्लास्ट हुआ एक ही टाइम पे, ठीक है, तो इन सब पर्सन्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, इन सब पर्सन्स का क्या आएगा, इंक्यूबेशन पीरियड सेम आएगा। उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो किस पॉइंट सोर्स का है, मतलब किस एक पॉइंट सोर्स के कारण सारे के सारे एपिडेमिक केसेज हुए हैं, ठीक है, यानी एक पॉइंट सोर्स का पता लगाने के लिए अपन सारे के सारे एपिडेमिक जो केसेज है उनका जो क्या आएगा, आईपी आएगा, वो सेम आएगा, ठीक, तो उससे अपन पॉइंट सोर्स का पता लगा सकते हैं। एक होता है कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स, ठीक है, पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स मैंने बता दिया। प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स क्या होता है, ठीक है, जैसे अपन ने कोरोना में देखा था, ठीक है, कि 1 से, ठीक है, 1 से 2 में इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, 2 से 4 में इन्फेक्शन हुआ और 4 से हुआ 8 में, ठीक है, तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है जो फर्स्ट डे आता है, ठीक है, कि 1 से 2 में हुआ, ठीक है, मान लो ये पेशेंट है कोई, ठीक है, फिर 2 से 4, 4 से 6, इस दिन कोई पेशेंट, ये दोनों पेशेंट मान लो एक ही दिन आए मेरे पास, ठीक है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग होगा और इसका इंक्यूबेशन पीरियड अलग होगा, ठीक है, मेरे पास एक ही दिन आए दोनों, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा, यानी मैं केसेज अगर लेटर देना आईपी कि ये जो केसेज हैं वो आईपी में बाद में प्रकट होते हैं, ठीक है, यानी अपन ये पता लगा सकते हैं कि इनका अगर इंक्यूबेशन पीरियड अलग है तो ये पॉइंट सोर्स एपिडेमिक नहीं है, ये कौन सा है, प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स है, ठीक है, यानी इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। इसका मतलब जिसका इंक्यूबेशन पीरियड अभी मतलब खत्म हो गया, इसका मतलब इसको इन्फेक्शन इससे दूसरे वाले पेशेंट से पहले हुआ होगा, ठीक है, ऐसे पता लगा सकते हैं अपन इसका प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स, ठीक है, क्योंकि इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। सबसे आखिरी होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है, शॉर्ट आईपी वोर्स प्रोग्नोसिस, की जिसका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो उसका वोर्स प्रोग्नोसिस होता है, मतलब उसमें क्या होता है, मरने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं और मतलब डिजीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उस इंक्यूबेशन पीरियड आता है उससे पहले आदमी खत्म हो जाता है, ठीक है, या फिर उसको साइनो सिम्टम्स आने लगते हैं या फिर डिजीज उसको हो जाता है। क्या खास करके होता है, रेबी जो टिटनेस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि साइनो सिम्टम्स आने से पहले ही उसको डिजीज हो जाती है, ठीक है, तो जितना इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है उतना ही वो वोर्स प्रोग्नोसिस दर्शाता है, ठीक है। इसके अलावा अपन लेटेंट पीरियड ये अपन ने पहले बात कर ही ली थी, ठीक है, किसे कहते हैं, पीरियड फ्रॉम द डिजीज इनिशिएशन से लेकर डिजीज डिटेक्शन तक का पीरियड क्या कहलाता है, लेटेंट पीरियड कहलाता है। इसमें कौन सा आता है, कैंसर आता है, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है, सीएसडी आती है, और इन कम्युनिकेबल डिजीज लेटेंट पीरियड इज इक्वल टू आईपी। ये मैंने पहले बता दिया कि कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर जो लेटेंट पीरियड है वो आईपी के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक इसका ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं अपन। ये ग्राफ अपन देखते हैं, एक तो नंबर ऑफ केसेस में और एक टाइम के बीच में, ठीक है, दो ग्राफ, मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे क्या होगा टाइम और वाई एक्सिस पे अपन ने ले लिया नंबर ऑफ केसेस, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक्सपोजर किस दिन हुआ, मान लो ये पहले दिन होगा, ठीक है, ये पहले दिन अपने क्या हुआ, एक्सपोजर हुआ, डिजीज़ का ट्रांसमिशन हुआ अपने शरीर के अंदर, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ होती है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। एक क्या होता है, मिनिमम आईपी। मिनिमम आईपी का मतलब अपन ने देखा था कि सबसे कम, मतलब जो होना चाहिए या होता है इंक्यूबेशन पीरियड सबसे मिनिमम, कि एक्सपोजर से लेके सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी केसेस के साइन और सिम्टम्स आना चालू होते हैं वो, उससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी केसेस क्या होता है और सेकेंडरी केसेस क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी केसेस वो होते हैं जो डिजीज़ मान लो किसी के अंदर जाती है, किसी मतलब स्वस्थ आदमी के अंदर किसी एजेंट के थ्रू जाती है या डायरेक्टली ट्रांसमिशन होती है। सेकेंडरी केसेस वो होता है जो इस प्राइमरी केसेस वाले पर्सन्स के थ्रू दूसरे पर्सन्स में जाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी केसेस, ठीक है। कि मान लो कोई फूड पॉइजनिंग के कॉन्टेक्ट में आया है, ठीक है, या किसी को मच्छर ने काटा है, ठीक है, डायरेक्टली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अगर कॉन्टेक्ट में आता है तो वो है प्राइमरी केसेस, ठीक है। और सेकेंडरी केसेस कौन सा होता है, जो प्राइमरी केसेस के कॉन्टेक्ट में आके फैलते हैं वो केसेस सेकेंडरी केसेस होते हैं, ठीक है। तो ए क्या होगा, मिनिमम आईपी जितना होना चाहिए उतना होता है, कौन सा, ए। बी क्या होता है, मीडियन आईपी। मैंने बोला था ना कि अपन ने क्या लिया, 100 आदमी लिए, ठीक है, या 100 केसेज लिए जिनको क्या डिजीज़ है, तो उनमें से 50 जनों को किस टाइम इंटरवल में साइन और सिम्टम्स आना चालू होते हैं, वो मीडियन आईपी था, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, ये जो टाइम इंटरवल जिसने बता रखा है कि प्राइमरी केसेस के बीच में लगभग, ठीक है, तो ये पीरियड कौन सा होता है, मीडियन आईपी, कि इस टाइम पर लगभग एवरेज जनों को या 50 जनों को तो साइन और सिम्टम्स आते ही आते हैं। सी कौन था, एस्टिमेटेड, या जो मतलब अपन एस्टिमेट करते हैं, या जो एवरेज आईपी होता है वो कौन सा, ठीक है, कि प्राइमरी केसेस से लेके जो सेकेंडरी केसेस है उस टाइम के इंटरवल को क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइम को क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड या एवरेज आईपी बोलते हैं। कि प्राइमरी केसेस के बीच में से लेके सेकेंडरी केसेस के बीच तक का इंटरवल क्या कहलाता है, एवरेज या एस्टिमेटेड जो टाइम आईपी होता है वो कहलाता है उस डिजीज़ का। सॉरी, ये है एस्टिमेट ऑफ एवरेज आईपी, ठीक है, कि एवरेज आईपी का एस्टिमेशन क्या है, ये नहीं बोला मैंने, सॉरी, मतलब ये नहीं है कि एस्टिमेट या एवरेज आईपी नहीं है, एस्टिमेट ऑफ एवरेज आईपी है, ठीक है, कि एवरेज आईपी का जो है ना एस्टिमेट है ना वो लगभग कितना होना चाहिए, कितना एस्टिमेट उसको अपन मान सकते हैं, तो एवरेज आईपी इसके बराबर होता है, ठीक है, कि दोनों के बीच का अगर जो टाइम इंटरवल होता है उनके बीच का, ऐसे मान लो सी जो है वो है एस्टिमेशन है एक एवरेज आईपी का, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंक्यूबेशन पीरियड।